डियर गाइस, द एक्स्ट्रा एजुकेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको 10th क्लास सामाजिक विज्ञान यानी कि एनसीईआरटी बुक का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर लेकर आए हैं। यह चैप्टर है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। क्या है इस चैप्टर का नाम? मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। ठीक है, इस वीडियो में हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स की वीडियो है। ठीक है, और यह वीडियो पार्ट 2 की वीडियो है। ठीक है, इसी चैप्टर की हमने पार्ट 1 एंड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन की वीडियो ऑलरेडी बना रहे हैं। इसके डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को जाकर भी आप देख लेना। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना आपको। ठीक है, और बगल में एक घंटी को भी दबा दो। चलिए फिर चलते हैं इन इम्पोर्टेंट नोट्स की तरफ। लेट्स गो। पार्ट 2 का फर्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुद्रण क्या है? ठीक है, तो इसका उत्तर है मुद्रण का अर्थ है छापने की कला। क्या है मुद्रण का अर्थ? यानी कि छापने की कला। इसमें किताबें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकलें, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन आदि की छपाई शामिल है। यानी कि मुद्रण का अर्थ है छापने की कला। ठीक है, इसमें किताबें हैं, पत्र पत्रिकाएं, अखबार, मशहूर तस्वीरों की नकल, सरकारी सूचनाएं, कैलेंडर, डायरी, विज्ञापन आदि की छपाई शामिल है। इसमें वो है मुद्रण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन चलता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कीता गावा ऊतो मारो कौन था? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, तो इसका आंसर है, जो उत्तर है, कीतो गावा ऊतो मारो 1753 ईस्वी में एदो में पैदा हुए थे। कहाँ पर हुआ था? एदो में पैदा हुए थे। ठीक है, एदो कहते हैं यानी कि जापान को शहर है जो टोक्यो, उसको उस वक़्त इसे एदो कहते थे, लेकिन अब इसको टोक्यो कहते हैं। जिन्होंने उकियो तैरती दुनिया का चित्र नामक एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया था। जिन्होंने ओकियो तैरती दुनिया का चित्र है जो नामक एक नई चित्रकला शैली में अहम योगदान दिया था। किसने? कीतोगावा उतोमारो ने, जिनमें आम शहरी जीवन का चित्रण किया गया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 3 है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मुद्रण का इतिहास पर नोट लिखे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो उत्तर है, मुद्रण की सबसे पहले तकनीक चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई। सबसे पहले चीन में विकसित हुई थी। और यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, सबसे पहले मुद्रण किस देश में विकास हुआ, किस देश में इसका आविष्कार हुआ। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाता है चीन। उसके बाद जापान, फिर कोरिया। ठीक है, 1554 ईस्वी से चीन में स्याही लगे काठ के ब्लॉक या तख्ती पर कागज को रगड़कर किताबें छापे जाने लगी थी। कब? 1554 ईस्वी। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जापान में मुद्रण के विषय पर नोट लिखिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। उत्तर है, चीनी बौद्ध प्रचारक 1768 से 1770 ईस्वी के आसपास की तकनीक लेकर जापान आए। कहाँ पर आए? जापान आए। ठीक है, जापान की सबसे पुरानी 1868 ईस्वी में छपी पुस्तक डायमंड सूत्र है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि पूछा जाता है जापान की सबसे पुरानी पुस्तक कौन सी है और वो कब छपी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है, यानी जापान की सबसे पुरानी पुस्तक वो डायमंड सूत्र है। ठीक, और छपी कभी 1868 ईस्वी में। ये छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यूरोप में मुद्रण के आने पर नोट लिखे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका उत्तर है, यूरोप में मुद्रण का आगमन इटली के यात्री मार्को पोलो के द्वारा हुआ था। किसके द्वारा? मार्को पोलो के द्वारा। ठीक है, ये इटली का यात्री था जो कई साल तक चीन में रहने के बाद सन 1295 ईस्वी में इटली लौटा। कब लौटा था? 1295 ईस्वी में लौटा था। इन डेट को याद रखना, एग्जाम में पूछ जा सकती है ये। पहले यह कला इटली में और बाद में सारे यूरोप में फैल गई। यानी कि पहले तो इटली में फैली, उसके बाद धीरे धीरे ये पूरे यूरोप में फैल गई। इस तरह यूरोप में मुद्रण का विकास हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 है, पलाटेन क्या था? ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है, पलाटेन लेटर प्रेस में छपाई एक बोर्ड होता था। क्या? पलाटेन लेटर प्रेस पर छपाई का एक बोर्ड होता था जिसे
कागज के पीछे दबाकर टाइप की छाप ली जाती थी। क्या? कागज को पीछे दबाकर जो टाइप है उसकी छाप ली जाती थी। पहले यह बोर्ड काठ का होता था, यानी कि पहले तो ये बोर्ड काठ का होता, लेकिन बाद में ये इस्पात का बनने लगा था। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम पूछा था ये क्वेश्चन। निरंकुशवाद क्या है? ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी बता रखा, फिर बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। उत्तर है इसका राजकाज की ऐसी व्यवस्था, यानी कि शासन करने की ऐसी व्यवस्था जिसमें कभी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, यानी कि जिसमें कभी एक व्यक्ति को संपूर्ण शक्ति प्राप्त हो, यानी कि एक व्यक्ति उनको ही सारी शक्ति प्राप्त हो, और उस पर न तो कानून की पाबंदी और न ही संवैधानिक की। ठीक क्या कह रहा है ये? उस पर किसी प्रकार की कोई पाबंदी न तो कानून की या फिर न किसी लोग की न कि संवैधानिक, किसी की भी पाबंदी ना हो, सिर्फ उसकी शक्ति हो, उसे कहते हैं निरंकुशवाद। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर दो प्लीज़। क्वेश्चन नंबर 8 है, चैप बुक गुटका क्या थी? ठीक है, तो इसका उत्तर है चैप बुक शब्द पॉकेट बुक के आकार की किताबों के लिए प्रयोग किया जाता था। क्या था? जो चैप बुक शब्द जो पॉकेट बुक के आकार, ये किताबों के लिए प्रयोग किया जाता था। इन्हें आमतौर पर फेरी वाले बेचते थे। कौन? फेरी वाले। यह 16वीं शताब्दी की मुद्रण क्रांति के समय से लोकप्रिय है। कब से? 16वीं शताब्दी मुद्रण क्रांति, जब मुद्रण की जो क्रांति है उसके समय से लोकप्रिय है ये। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस के आरंभिक काल में भारत में प्रकाशित 3 समाचार पत्रों के नाम बताइए। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसका उत्तर है फर्स्ट पे जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने 1780 ईस्वी में बंगाल गजट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया। कौन सा प्रकाशन किया था? कौन सी पत्रिका का? बंगाल गजट। कब किया था? 1780 में। किसने किया था? जेम्स ऑगस्टस हिक्की ने, ठीक है। सेकंड है 1821 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने अपनी पत्रिका संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। कौन सी पत्रिका का? संवाद कौमुदी, ठीक है। किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने। कब किया था? 1821 में। थर्ड है 1822 ईस्वी में 2 फारसी अखबार जाम ए जहांनामा और शमसुल प्रकाशित हुए। कौन कौन से? जाम ए जहांनामा और शमसुल, ठीक है। कब हुए थे? 1822 में। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक आंदोलन क्या था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है 16वीं सदी के यूरोप में रोमन कैथोलिक चर्च सुधार के आंदोलन को प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारक आंदोलन कहा जाता था। ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। मार्टिन लूथर प्रोटेस्टेंट सुधारकों में से एक थे। इसे आंदोलन से कैथोलिक ईसाई मत के विरोध धाराएं निकली। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये क्वेश्चन। इक्विजिशन क्या थी? तो इसका उत्तर है इक्विजिशन यूरोप की एक रोमन कैथोलिक संस्था थी। किसकी? यूरोप की एक रोमन कैथोलिक संस्था जो विद्यार्थियों की शिनाख्त करने, उनको सजा देने में काम करती थी। यानी जो विद्यार्थी होते उनको शिनाख्त करने और उनको सजा देने में काम करती थी, इक्विजिशन। क्वेश्चन नंबर 12, 19वीं सदी में प्रिंटिंग प्रेस में क्या नए आविष्कार हुए? ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है नंबर 1, न्यूयॉर्क के रिचर्ड M.O. शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का आविष्कार कर लिया था। कौन सी? शक्ति चालित बेलनाकार प्रेस का आविष्कार कर लिया था, जिसमें प्रति घंटे 8000 शीट छप सकती थी। कितनी? प्रति घंटे, यानी 1 घंटे में 8000 शीट छप सकती थी। सेकंड है 19वीं सदी के अंत तक ऑफसेट प्रेस आ गए थे। 19वीं सदी जो अंत था उसमें ऑफसेट प्रेस आ गया, जिसमें एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी, यानी कि एक साथ 6 रंग की छपाई मुमकिन थी। ये 19वीं सदी के अंत में आई थी ऑफसेट प्रेस।
क्वेश्चन नंबर 13, ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मुद्रण कला का भारतीय महिलाओं के जीवन पर क्या असर पड़ा? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसका उत्तर है मुद्रण कला का भारतीय महिलाओं के जीवन पर निम्नलिखित असर पड़ा। नंबर 1, महिलाओं की जिंदगी और उनकी भावनाओं बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। यानी महिलाओं की जो जिंदगी और उनकी जो भावनाएं थी वो बड़ी साफ गोई और गहनता से लिखी जाने लगी। सेकंड है, मध्यवर्ग घरों में महिलाओं को ये का नहीं को है पढ़ाना भी पहले से बहुत अधिक हो गया था। यानी जो मध्यवर्ग के जो घर थे उनमें महिलाओं को पहले से भी अधिक पढ़ाने लगे। ठीक है। थर्ड है, उदारवादी पिता और पति औरतों को घर में पढ़ाने लगे। ठीक है। 4 है, 19वीं सदी के मध्य में जब शहरों में स्कूल बने उन्हें स्कूल भेजने लगे। यानी कि 19 सदी में जब शहरों में स्कूल बने तो उन्हें स्कूल भी भेजने लगे। 5 है, कई पत्रिकाओं की लेखिकाओं ने नारी शिक्षा की आवश्यकताओं को बार बार रेखांकित किया। यानी कई पत्रिका लेखिकाओं ने नारी शिक्षा की आवश्यकताओं को बार बार रेखांकित किया। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 14 है, गुलामगिरी पुस्तक कब किसने लिखी और इसके पुस्तक का विषय क्या था? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम 100% देखने को मिल सकता है। तो इसका उत्तर है गुलामगिरी पुस्तक 1871 ईस्वी में निम्न जातीय आंदोलन के मराठी प्रणेता ज्योतिबा फूले ने लिखी थी। किसने लिखी? ज्योतिबा फूले ने। ठीक है। कब लिखी थी? 1871 ईस्वी में। ठीक है। इस पुस्तक का विषय जाति प्रथा के अत्याचारों से संबंधित था। यानी इस पुस्तक का जो विषय था वो जाति प्रथा जो अत्याचार होते उससे संबंधित था। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 है, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कब और किसने की? अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। ठीक है। तो इसका उत्तर, भारत में प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना सबसे पहले 16वीं सदी, कब? 16वीं सदी में गोवा में पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने की थी। किसने की थी? गोवा में की थी और पुर्तगाली धर्म प्रचारकों ने की थी। ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को तो सब्सक्राइब, बगल में आई घंटी को प्रेस कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय। आपका दिन शुभ हो।